एग्जाम में सबसे ज़्यादा समय किसमें बर्बाद होता है? बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने में। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन आपका सिर्फ 2 सेकंड ले तो आपका कितना टाइम बचेगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की धांसू ट्रिक बताऊंगा, जिससे मैथ से आपका डर कतई खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट आपको केवल 10 तक याद होने चाहिए। पहला आपको जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 347, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का जो होता है 1000। बस इतने 10 तक आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत छोटा है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन छोटा है लेकिन करके देखते हैं, बहुत सरल ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे 331 लास्ट में लिखा हुआ है, ये देखेंगे एक किसके लास्ट में होता है। एक देखो, एक स्क्वायर जो है ये एक ही के लास्ट में आता है, ये एक, तो एक लिखेंगे। बाकी के जो 3 नंबर है ये हम छोड़ देंगे, बाकी के ये 3 नंबर छोड़ देंगे। अब देखेंगे ये एक जो लिखा हुआ है ये किसके किसके बीच में होता है? ये 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के इस क्यूब के बीच में होता है। जो इसका छोटा वाला नंबर होगा उसको ले लेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जिससे दिया हुआ है 12,167 दिया हुआ है, 12,167 दिया हुआ है। देखेंगे ये जो इसका लास्ट नंबर है 7, ये किसके किसके लास्ट में आता है? अब इधर देखेंगे क्यूब में 7 जो है 3 के लास्ट में आता है। 7 जो होता है वो 3 के लास्ट में आता है। 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 7 जो है यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। इसके लिखेंगे हम 3 लिख लेंगे। फिर इसके जो है 3 नंबर हम छोड़ देंगे, जैसे उसमें किया था, 3 नंबर को छोड़ देंगे। अब देखेंगे 12 जो है ये 12 जो दिया हुआ है ये किसके किसके बीच में होता है? 12 जो होता है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 3 होती है 27 होता है, यानी 8 आएगा। जो इसका छोटा वाला क्यूब होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 23 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, आगे से और अच्छा बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरीके का दिया हुआ है 15,625। 15,625 5 किसके लास्ट में आता है? 5 का क्यूब करेंगे तो 5 के लास्ट में आता है। अब इसके हम 3 नंबर छोड़ देंगे, ये वाले। अब देखेंगे 15 जो दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में होता है? 15 जो दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में आता है? 15 जो आता है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो 15 की जो इसके छोटा नंबर होगा वही ले लेंगे। कितना होगा? 25। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 59,399। 59,399 देखेंगे 9 किसके लास्ट में आता है? 9 जो होता है किसके लास्ट में आता है? 9 जो है 9 के क्यूब के भी लास्ट में आता है। और इसके हम 3 नंबर छोड़ देंगे, ये लास्ट के 3 नंबर छोड़ देंगे। अब देखेंगे ये जो दिया हुआ 59 ये किसके किसके बीच में आता है? 59 जो दिया हुआ है वो 3 के क्यूब, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। जिसका छोटा वाला नंबर है वो ले लेंगे। कितना होगा? 39। 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 3,763। 3,763। अब देखेंगे इसके लास्ट का 3 जो है किसके लास्ट में आता है? 3 जो होता है वो किसके लास्ट में आता है? 3 देखो 7 के लास्ट में आता है। अब इसके भी 3 नंबर हम छोड़ देंगे लास्ट के। वैसे ही देखेंगे 300 जो है किसके क्यूब के बीच में आता है? 300 किसके बीच में आता है? 306 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है। 6 का होता है 216, 7 का होता है हमारा, देखो इधर दिया हुआ है 343, यानी 6 छोटी वाली संख्या ले लेंगे 6, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 67, यानी 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है 70,000, 7,49,000, 7 लाख दिया हुआ है, जो किस दिया हुआ है। देखेंगे 9 किसके लास्ट में आता है? 9 जो आता है हमारा किसके लास्ट में आता है? 9 हमारा 9 के लास्ट में आता है, यानी 9 होगा। अब इसके भी 3 नंबर लास्ट के वाले छोड़ दिए जाएंगे, लास्ट के 3 नंबर छोड़ देंगे। 704 देखेंगे किसके किसके बीच में होता है? 704 किसके बीच में? तो 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में होता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। छोटी वाली संख्या ले लेंगे, इधर का 9, यानी 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है आपके सामने 804357।
अब देखेंगे 7 जो है किसके लास्ट में आता है, 7 जो है देख ली, ये 7 जो है किसके लास्ट में आता है, इधर हम देखेंगे 7 जो है वो 3 के लास्ट में आता है, तो 3 हमारा होगा यहाँ पे। अब इसके 3 नंबर हम छोड़ देंगे, ये लास्ट के 3 नंबर छोड़ देंगे। ये दिया हुआ है 804, ये किसके किसके बीच में आता है, 804 देखो 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है। इसकी हम छोटी नंबर ले लेंगे यानी 93, 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपका आंसर है, आंसर नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसी ट्रिक से करना है। अब देखते हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। स्क्वायर की भी एक ट्रिक है, चलिए देखते हैं उसकी कैसे बनेगी। उसमें आपको जो है दो संख्या का मल्टीपल होता है। देखिए इसमें स्क्वायर आपको 10 तक याद होने चाहिए, जैसे उसमें क्यूब में बताया था 10 तक, वैसे इसमें भी आपको 10 तक याद होने चाहिए। जैसे पहला दिया हुआ है 2704, 2704 दिया हुआ है, जो कि सरल है लेकिन करेंगे इसको। दिया हुआ है आपको 2704, इसको कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 4 देखेंगे किसके किसके लास्ट में आता है। 4 देखेंगे ये जो है 2 के लास्ट में भी आता है, और 4 देखो ये 8 के भी लास्ट में आता है। इसमें तनिक थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी सरल ये भी है। इसमें 2 हम कॉलम बनाएंगे। 4 देखो 2 के लास्ट में भी आता है, और किसके लास्ट में आता है, 8 के भी लास्ट में आता है। अब देखेंगे इसके लास्ट वाले 2 नंबर हम छोड़ देंगे, 2 नंबर इसके लास्ट वाले छोड़ देंगे। अब देखेंगे 27 जो है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 27 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 27 देखो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम दोनों जगह छोटा वाला ही नंबर लेंगे। अब इसमें सही कौन सा है, ये दोनों हो सकते हैं। 5 और 6 जो दिया हुआ है, ये 5 और 6 का क्यूब है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 का 30। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला सही होगा, अगर बड़ा होता तो बड़ा वाला। हमारा आंसर कितना होगा, छोटा है तो 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तरीके से और देखते हैं, मेरे पास और भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिया हुआ 1369, 1369 दिया हुआ है, इसको भी इसी ट्रिक से करेंगे। 1369, 9 देखेंगे किसके किसके लास्ट में आता है। पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे, 2 संख्याएं बनेंगी हमेशा स्क्वायर में। 9 जो है किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में आता है, और 9 किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में भी आता है। इधर देख लेना, इधर दिया हुआ है 9 के लास्ट, 3 के लास्ट में, और ये देखो ये 7 के लास्ट में भी 49 दिया हुआ है। अब बाकी इसके 2 नंबर छोड़ देंगे, लास्ट वाले 2 नंबर छोड़ देंगे। 13 देखेंगे फिर किसके किसके बीच में होता है। 13 किसके किस मतलब स्क्वायर के बीच में आता है। 13 जो है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में होता है। इसमें भी छोटा नंबर लेंगे, दोनों जगह हम छोटा नंबर लिख देंगे। जो स्क्वायर लिखा था उसकी मल्टीप्लाई करा के देंगे, 4 और 3 12, यानी अगर ये बड़ा हुआ 12 से 13 बड़ा हुआ तो बड़ा वाला नंबर हुआ, अगर छोटा होता तो छोटा वाला। हमारा 37 राइट आंसर हो जाएगा, 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और भी मेरे पास बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देखते हैं। दिया हुआ 4489, 4489 का निकालेंगे। दिया हुआ है 4489, इसको भी उसी ट्रिक से निकालेंगे। 4489, 89 यानी 9 किसके किसके लास्ट में आता है। सबसे पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे और बीच में ये करेंगे, ये 2 नंबर हमेशा बनेंगे, याद रखना। 9 है किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में आता है, और 9 किसके लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में आता है। अब देखेंगे 44 जो दिया हुआ है, ये 44 जो दिया हुआ है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 44 जो आता है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे, दोनों जगह लिख देंगे, और इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। जो संख्या 7 छंग 42 होता है, और ये 42 से 42 संख्या बड़ी है। 44 अगर बड़ी है तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, यानी 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है मेरे पास, और भी बड़े बड़े हैं। देखते हैं आगे कौन से मेरे पास क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 1110, 110 25 दिया हुआ है, 110 25 दिया हुआ है। देखेंगे 25 जो दिया हुआ है, पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे। 4 लाइनें खींची, 5 जो है किसके लास्ट में आता है, 5 के लास्ट में 5 आता है। 25 यानी कि 5, इसमें तो सीधे बन जाए, एक ही संख्या के लास्ट में 5 आता है। अब देखेंगे ये 110 किसके बीच में आता है, 110 किसके लास्ट में आता है, मतलब किसके बीच में आता है, 10 के स्क्वायर के बीच में और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। यानी हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, छोटी वाली संख्या लेंगे 10, यानी 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई है मेरे पास। ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है 8649, 8649 देखेंगे। सबसे पहले हम 2 लाइनें 4 लाइन खींचेंगे, 2 ये
और ये 2 ये 4 लाइनें खींच दी। अब देखें 9 जो है किसके किसके लास्ट में आता है, 9 जो है देखेंगे इधर 3 के लास्ट में भी आता है 9 और 7 के लास्ट में भी 9 आता है। इसके 2 नंबर छोड़ देंगे पीछे वाले। अब देखेंगे 86 जो है ये किसके किसके बीच में आता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का 100 आता है, यानी हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। 9 इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 और 10 के बीच में संख्या इसमें से पता करनी कौन सी होगी, यानी 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दामन 90। 90 जब भी होगा, जब ये संख्या अगर इससे छोटी 90 से अगर छोटी होगी तो वह छोटी वाली संख्या होगी, अगर बड़ी होगी तो बड़ी वाली, यानी 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जा मेरे भाई। दिया हुआ 7921, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। 21 देखेंगे, यानी एक किसके लास्ट में था, पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे, 2 ये 2 ये। 21 किसके लास्ट में, देखो 1 के लास्ट में भी 1 आता है और 9 के लास्ट में भी 1 आता है। अब इसके 2 नंबर हम देंगे छोड़। अब देखेंगे ये 79 जो दिया हुआ है वो किसके किसके बीच में होता है। 79 जो होता है वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में होता है। हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी 8 ले लेंगे, इधर भी हम 8 ले लेंगे और ये 8 और 9 जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नाम 72। अब देखो 72 से ये संख्या बड़ी है 79, तो हमारा 72 वाली जो बड़ी संख्या है वो भी आंसर होगी, यानी 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो कि बड़ा होगा शायद, बड़ा है क्वेश्चन, देखते हैं उसको भी करके। ये दिया हुआ है 12,544, इसको करके देखते हैं। 4 किसके किसके लास्ट में आता है, 4 किसके किसके लास्ट में आता है। 4 जो है वो 2 के लास्ट में आता है और किसके लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में भी आता है। अब देखो इसको हम छोड़ देंगे, ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं, लास्ट के 2 नंबर जो दिए हैं उनको छोड़ देंगे, बचा कितना 125। 125 देखेंगे किसके किसके बीच में होता है। 11 का स्कोर होता है 11 ग्राम 121, 12 का होता है 144। हमेशा इसका छोटा वाला नंबर लेंगे, यानी कितना होगा, इधर भी 11 आएगा इधर भी 11 आएगा। अब पता करेंगे इन दोनों में से कौन सी संख्या है। 11 की गुणा हम 12 से कराएंगे, 11 की गुणा अगर 12 से कराएंगे कितना होगा 132। 132 जो है 132 जो है ना 125 से बड़ा है, यानी 132 से 125 छोटा है, तो हमेशा छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना होगा आंसर 112। 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये अच्छा ये वाला अभी एक रह गया है, चलिए इसको मैं करा देता हूँ। एक लास्ट और क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ है ये एक किसके किसके लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में आता है और 1 किसके लास्ट में आता है, 9 के लास्ट में आता है। अब इसके हम 2 नंबर छोड़ देंगे पीछे के। 146 देखेंगे किसके किसके बीच में होता है, 12 का 144 होता है, यानी 12 और 13 के बीच में होगा। 12 भी छोटी वाली हमेशा संख्या लेंगे, इधर भी और इधर भी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 की गुणा 13 से कराएंगे, कितना होगा 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 2 15, यानी 156 हुआ। 156 जो है छोटा है, यानी 146 छोटा है, तो यानी आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बढ़िया वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।